Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of civics for class 9th, that is constitutional design. And in this particular video we are going to start the introduction of this chapter और हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो कैसे बना, किन सर्कमस्टांसेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया और क्या नीड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, या किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़रूरी है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. तो हम ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोई भी डेमोक्रेसी है उसमें रूलर्स फ्री नहीं होते कुछ भी करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो उन्हें पसंद आया वो करते हैं, बट कुछ एक बेसिक रूल्स होते हैं जिन पे उनको चलना पड़ता है, और वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। As a supreme law of the country, the Constitution determines the right of citizens, the power of the government, and how the government should function. तो इसमें सब कुछ स्पेसिफाई होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन करता है कि वहाँ के सिटीजन्स के राइट क्या हैं, प्लस पावर्स क्या हैं गवर्नमेंट की, कितनी शक्तियाँ हैं गवर्नमेंट के पास, और उसके बाद गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना है, किस तरह से चलना है गवर्नमेंट को, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designs them? In what way? What are the values that shape the constitution in a democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? तो इस चैप्टर में हम लोग किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। वो हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाता है, उसको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और उसको डिज़ाइन कौन करते हैं, कौन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं, कौन किस बेस पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल होना चाहिए क्या नहीं, और एक डेमोक्रेटिक शेप में कितना इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब हम पढ़ेंगे। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या कोई ऐसा हमारे पास प्रावधान है कि हम उसमें कुछ चेंजेस ला पाएँ, तो ये सब हम रीड करेंगे इस चैप्टर में। वंस रीसेंट इंस्टांस ऑफ डिज़ाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट दैट of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how Indian constitution was made. तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और देखेंगे साउथ अफ्रीका में किस तरह से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। उसके बाद हम आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि देखेंगे कि इंडिया किस तरह से दूसरे देशों से किस तरह से प्रेरणा ली इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और कैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना गुड फ्रेमवर्क उसको कैसे मिला, और उसमें सिटीजन्स के कंडक्ट्स क्या थे, या गवर्नमेंट का ध्यान किस तरह से रखा गया, वो सब हम रीड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 2.1, दैट इज़ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। सो हम शुरुआत ही कर रहे हैं नेल्सन मंडेला के एक कोट से। नेल्सन मंडेला जो हैं ही वाज अ फेमस लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं नेल्सन मंडेला, और इनका एक कोट है जो यहाँ पे लिखा है, आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इन्होंने कहा है कि मैं ब्लैक और वाइट अगर कहीं भी डोमिनेशन होती है तो मैं उसके ख़िलाफ़ लड़ता हूँ। तो आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल द पर्सनस लिव टुगेदर इन हार्मनी। कहता है कि मैं ऐसी सोसाइटी चाहता हूँ जिसमें, ऐसी फ्री सोसाइटी चाहता हूँ जिसमें सभी आज़ाद हों और सभी मिलजुल कर रहें, हार्मनी में रहें, एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और सभी को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें वो इक्वल हों। इट इज़ एन आइडल which I hope to live for and to achieve, but if needs be,
इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई कैन बी प्रिपेयर टू डाई। तो कहता है ये वही चीज़ है जो मैं पाना चाहता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़ा तो मैं तैयार हूँ। तो ये जो कोट है ये लिखा था, ये कही गई थी बातें नेल्सन मंडेला के द्वारा, और उन्हीं में से एक कोट है ये। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड of treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring oppose the apartheid regime in his country. तो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा उनको जेल में डाला गया, अत्याचार किए गए उनके ऊपर बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में यानी वाइट की गवर्नमेंट थी, यानी गोरे लोगों की सरकार थी वहाँ पे उस समय। और 1964 में नेल्सन मंडेला और 7 अदर लीडर्स को इम्प्रिजनमेंट में डाला गया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, यानी आजीवन कारावास में उनको डाल दिया गया था। क्यों डाला था उसका भी रीज़न यहाँ पर दिया है कि उन्होंने अपार्थाइड रिजाइम को अपोज़ किया था। अपार्थाइड क्या होता है ये आप 6th क्लास में भी रीड कर चुके हैं, बट एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि अपार्थाइड क्या है। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस इज़ कॉल्ड अपार्थाइड। कि जब देश में कोई ऐसा कानून हो जिसमें सेपरेशन होता हो ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, यानी हमारे स्किन के कलर के हिसाब से अगर हमें अलग थलग कर दिया जाए तो उसको अपार्थाइड लॉ उस समय था साउथ अफ्रीका में, जिसका इन्होंने अपोज़ किया था और इसीलिए उनको सज़ा मिली। He spent the next 20 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. तो रॉबन आइलैंड जो था वो एक जेल का नाम है, एक प्रिजन का नाम है जो कि साउथ अफ्रीका में है, जो कि सबसे ज़्यादा डरावनी जेल मानी जाती है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जेल मानी जाती है वहाँ की। और वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल बिता दिए। Apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. The native people of South Africa are black in color. तो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी जो थे वो क्या थे, ब्लैक इन कलर थे। और अपार्थाइड जो है डिवाइड करता था। अपार्थाइड इज़ अ लॉ विच डिवाइड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, यानी उनके स्किन के कलर के हिसाब से ये कानून लोगों को अलग करता था। और वहाँ के जो नेटिव्स थे वो किस कलर के थे, ब्लैक कलर के। They made up about 3/4 of the population and were called blacks. और वहाँ के नेटिव्स को बोला जाता था blacks. Beside these two groups, there are people of mixed races who were called colored. तो जो अमेरिकन्स थे उनको वाइट्स बोला जाता था, जो साउथ अफ्रीकन्स थे वहाँ पर उनको ब्लैक बोला जाता था। और कहता है कि एक और रेस थी वहाँ पर, एक और तरह के लोग थे वहाँ पर जिनको कलर्ड रेस बोला जाता था। और ये कलर्ड रेस वाले जो लोग थे ना, ये गोरों में आते थे ना कालों में आते थे। तो ये जो थे माइग्रेटेड पर्सन थे फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से माइग्रेट होकर साउथ अफ्रीका में गए थे। इन्हें कलर्ड पीपल कहा जाता था। The white rulers treated all the non-whites as inferior. The non-whites did not have voting rights. जितने भी non-whites थे, whites से बाकी दोनों रेसेस को inferior समझा जाता था। और जितने भी non-whites थे, यानी जो black थे या colored race थी, उनको voting का right नहीं था उस समय। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. They were forbidden from the living in white areas. तो जितने भी ब्लैक लोग थे, जितने भी काले लोग थे, उनको वाइट एरियाज़ में रहने की अनुमति नहीं थी। एंड दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ ओनली इफ़ दे हैव हैड अ परमिट। तो अब वो वाइट एरियाज़ में तभी काम कर सकते थे अगर उनके पास परमिट है गवर्नमेंट का। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, तो सब कुछ इनका जो है ये सब सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं अभी, उसमें चाहे ट्रेन्स है, बसेस हैं, टैक्सीज है, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी ब्लैक्स के लिए अलग थी और वाइट्स के लिए अलग थी। यानी उनको पब्लिक फैसिलिटीज़ भी इकट्ठे यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग थे वहाँ पर, उनके लिए सिनेमाज अलग थे, इवन जो स्विमिंग पूल्स हैं, बीचेस हैं, थिएटर्स हैं, ये सब चीज़ें ब्लैक्स के लिए अलग थी।
उसके बाद हम रीड करेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। फुली आपने ये वीडियो ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।